आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज है दिवाली। और दिवाली पे देखिए इतना सारा सामान बिखेर रखा है और तैयारी अभी किसी भी चीज़ की कुछ भी नहीं हो रखी है और लगभग 12 बज गए हैं, कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो रखी है। मैं जा रही हूँ थोड़ी सी साज सजावट करने के लिए और बाकी बाबू के कपड़े उपड़े थोड़े मंगाए थे तो वो सब है। और क्या पहनेगा बाबू वो तो आपको आगे पता चलेगा। और बाकी आप सब लोग देख ही सकते हैं कि मैं कपड़े थोड़े से तह लगा रही थी और जा रही हूँ। थोड़े से सामान आए हैं फूलों वाले तो उनको साज सजावट करना। आज मैंने बिछाई है न्यू चादर और ये इस तरीके से फैला इसलिए हुआ है क्योंकि बाबू सोया हुआ था तो कंबल से मैंने बाबू को उड़ाया हुआ था तो इसीलिए ऐसे हो रखा है। और यहाँ पे न्यू चादर मेरी कैसी लग रही है बेडशीट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कंबल अभी मैं ठीक करूँगी, बाबू अभी अभी सो के उठा है। और ये देखिए ये फूल लेके आई हूँ मैं सजाने के लिए। अब देखती हूँ मैं कितने देर में लगाऊंगी। मैं अभी लगी हुई हूँ सब्ज़ी वगैरह काटने में बिकॉज़ सब्ज़ी वगैरह काटने में बहुत टाइम लगेगा तो मैंने सोचा कि मैं अभी टाइम है काट ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं फटाफट से खाना बन जाएगा। सब्जियाँ वगैरह कटी रहेंगी ना तो पकौड़ियाँ सकौड़ियाँ थोड़ी बनानी है तो उसमें टाइम लगेगा तो मैं सब्जियाँ वगैरह पहले ही कट करके रख ले रही हूँ चॉप करके ताकि मुझे फिर बाद में आसानी हो ये सब वो करने में। तो इसीलिए मैं फटाफट से लहसुन वगैरह छीलूँ क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पतिदेव जी जाके लेके आए थे आदू की ड्रेस दिवाली पे पहनने के लिए। वैसे मैंने मना किया था गए थे दुकान पे तो सिर्फ बाबू की ड्रेस मैंने बोली थी लाने के लिए फिर लेकिन बाद में ये भी रोने लगे कि अभी लेकिन आदू के पास थी ड्रेस लेकिन वो बोली नहीं अब मुझे लेना ही है। तो फिर हम लोगों ने आदू की ड्रेस भी बाद में आदू के पापा लेके आए उसकी ड्रेस। और मैं यहाँ पे घर में काम कर रही थी और फिर बाहर की जो फूल लगाना था गेटों पे तो हम दोनों ने मिलके बाहर के गेटों पे फूल लगाया। उसके बाद बाकी सजावट हमने अंदर की मतलब डेकोरेशन। तो यहाँ पे फूल लगाना था तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि किस टाइप से लगाना है तो मैंने उनको पहले बताया कि इस टाइप से। मैंने बोला कि चलो मैं ही लगा देती हूँ। जब मैं लगाने लग गई ना तो जैसे ही मैंने कील अगर लगाया ना तो कील वैसे ही नीचे गिर गई। जो कील लगाई थी ठोकी थी वो कील वैसी वो हट निकल गई। तो फिर उसके बाद फिर पतिदेव जी ने फिर से कील लगा के कील ठोक के फिर से उसे लगाया अच्छे से। और पता है ना ये ना टेप लगाने से ना थोड़े से दीवार में ना निशान पड़ जाते हैं तो इसी वजह से टेप नहीं लगाना चाहती थी। मैंने एक छोटी सी कील कोने पे लगा दी थी और टेप लगाओ ना तो फिर वो अच्छे से चिपकता नहीं है जब तक उस पर 5-6 टेप ना मारो। तो यहाँ पे टेप में हो जाती है फिर सारा का सारा ब्लैक जब उसे उखाड़ो टेपों को तो ब्लैक दिखने लगता है। तो इसीलिए मैंने एक कील से लगा के उसे एडजस्ट कर दिया अच्छे से। मैंने नहीं मतलब हस्बैंड जी ने मैंने बताया उनको इस तरीके से कीजिए तो उन्होंने किया वैसे वैसे हो गया। उसके बाद फिर मैं ना शाम के खाने के लिए तैयारी करने लगी क्योंकि मुझे पता था कि अब भी अगर तैयारी नहीं करूँगी ना फिर दिन में बिल्कुल रात के टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया बाती करो फिर सब इन सब चीज़ों में हम एक हाउसवाइफ को बोला ना तो उसकी दिवाली किचन में बीतती है और पूरा दिन भर घर में काम करने में। ये तो एकदम फैक्ट है कोई भी हाउसवाइफ हो मेरी नहीं मतलब मैं सभी हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ। सबके साथ ही ऐसा होता है कि दिवाली हो होली हो कोई भी त्यौहार हो तो उनका जो सारा वक्त है ना वो किचन में बीत जाता है और उनके जो त्यौहार मनाने का जो होता है ना वो सब धरा का धरा रह जाता है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है हमेशा ही ऐसे होता है क्योंकि त्यौहार के टाइम में टाइम कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियां वगैरह चॉप करके फिर मैंने यहाँ पे जितने भी दिए थे उनको अच्छे से धो लिया। उसके बाद जितने भी पूजा पाठ में फल फ्रूट लगने थे उसको मैंने अच्छे से धो लिया यहाँ पे। और जितने भी थे मैंने बोला अभी ये जितने भी टाइम है ना ये सब काम मैंने दोपहर में मैंने बोला दोपहर का लगभग 3 बज गया था मुझे चॉपिंग करते करते। सब्जियां जितनी भी थी पकौड़े वगैरह बनाने थे तो उसके लिए मुझे सब्जियां वगैरह चॉप करनी थी और फिर जितने भी ये थे उसके बाद मेरे को रंगोली भी बनानी थी क्योंकि मेरे को रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है दिवाली में और हर दिवाली में रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। बट इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा था। हर बार मैं गेंदे के फूल से बनाती हूँ बट इस बार मैंने वाइट कलर के फूल मंगाए थे
और उसके साथ ये पिंक कलर के गुलाब के फूल मंगाए थे। और इसको बनाते बनाते भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वैसे उतना भी नहीं, लेकिन हाँ टाइम लग गया था, बिकॉज़ बाबू था ना, थोड़ा सा परेशान करता है। तो ये देखिए, रंगोली बनाने के बाद ना पतिदेव जी ने बाबू को ऐसे ही छोड़ दिया कि ये क्या करेगा, और ये जाके ना एकदम से उस पर झपट्टा मारने लगा कि मैं इसको सारा का सारा जिनसी जो भी चीज़ें मैं उसको बिखेर दूँ। और मैंने बोला मेरी मेहनत इतनी ख़राब करेंगे पतिदेव जी, तो उसके बाद उन्होंने फिर से वापस उसे जितना भी ख़राब किया था उसको ठीक किया उन्होंने। तो गाइस, मेरी रंगोली हो गई बन के रेडी, और आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बेबी की वजह से, तो इस वजह से मैंने छोटी सी रंगोली बनाई है। अभी मैं देखती हूँ कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। और गाइज़, मेरी रंगोली कैसी बनी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा मैं इसमें क्या ऐसा कर सकती थी कि ये और भी अच्छी लगी बाबू और देखने बाबू में। के पापा की ड्रेस दोनों की सेम हो गई। हाँ? मेरी और अपनी सेम नहीं करोगी? नहीं, मेरी और आपकी सेम नहीं होगी। हटो वहाँ से, पैर हटाओ। नहीं हटाना। रेडी होगा अभी, करो नहीं ना, रेडी होगा बाबू, रेडी होगा। अरे वाह, दोनों बाप बेटे चकाचक, व्हाइट पजामा, येलो कुर्ता। और लकीली दोनों मतलब बाप बेटे की ना ड्रेस सेम हो गई थी, और ये बहुत ही मेरे को मतलब अच्छा लग रहा था। मैंने बोला दोनों की ड्रेस सेम हो गई। अब पतिदेव जी के पास तो पहले से ही थी, और ये गए तो इस लेके आए, 2 ड्रेस लेके आए थे, और उसमें से एक ये मैच कर गए। मैंने बोला आज यही पहनाऊँगी दिवाली पर। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम को पूजा स्टार्ट की, और पतिदेव जी को करनी थी पूजा शाम को। और मैंने ना ये मेरे को ना इतना टाइम लग गया था ना, क्योंकि बहुत सारा काम था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं वो करती। और पीछे मैंने बाबू को छोड़ा, गोद में ले रही हूँ तो वो आगे की तरफ साइड भाग रहा है, पीछे की साइड जब मैंने उसे छोड़ा तो उससे धड़ाम से गिरा, और जब गिरा ना तो उसे मैंने अचानक से उसका ध्यान भटका दिया ना, तो वो रोया नहीं उसने, क्योंकि उसे लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। देखिए मैंने गोद में उठाया ना तो वो धड़ाम से गिर गया था, और जब गिरा ना तो मेरे को लगा गिर गया धड़ाम से। फिर उसे मैंने गोद में उठा के ले लिया। मुझे पता था कि वो एक मतलब मैंने उसका सपोर्ट दे रखा था उसे टेबल का, लेकिन फिर भी वो गिर गया था। फिर उसके बाद मैंने उसे वो किया, पापा जी को पकड़ाया। उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ में लग गई। जितने भी सामान वगैरह थे वो मैं पतिदेव जी को दे रही थी, और साथ में मैं भी बैठी हुई थी। तो ये जितनी भी दिया बाती है हम लोग के घर में उस दिन जला। और आप सब लोग के घर में लक्ष्मी पूजन, माँ लक्ष्मी सभी के घर में प्रवेश करें। टीका उल्टा नहीं लगाया। हाँ, फिर पूजा पाठ और दिया बाती करने के बाद अब बारी थी सभी जगह दिए रखने की। तो मैंने दिए रखे, उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में बनाने के लिए पकौड़े सकौड़े, क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद फिर मतलब जितने भी चीज़ें हैं, पटाखे थोड़े से, वैसे मैंने नहीं, पतिदेव जी फोड़ेंगे, लेकिन दिया बाती बाहर पतिदेव जी ने रख दिया, मैंने उधर की साइड रख दिया। मतलब दोनों साइड सभी लोगों ने मिलकर सभी जगह को रोशन कर दिया, दिया वगैरह जला दिया। और यहाँ पे मैंने
तो मैं सीधा किचन में ही गई और वहाँ पे मैं लगी पकौड़े वकौड़े के बनाने। पकौड़े बनाकर उसके बाद फिर कुछ दिए मैंने अभी नहीं रखे थे तो उसको मैंने बाद में रखे। ये पकौड़े सकौड़े बनाने के बाद मैंने बोला पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है ना, फिर सब लोग मांगने लगते हैं, फिर मैं अर्जेंसी में से कितनी जल्दी बना के दे देती। तो इसीलिए मैं पहले ही लग गई थी ताकि ये जल्दी से, और दोनों साइड मैंने बैठा दिया था, दोनों गैस को उलझा दिया था। एक तरफ से मैंने जो नॉन स्टिक सस्पेन पे अपने बैठा दिया था, दूसरी तरफ कढ़ाई में। तो मैंने हर वैरायटी के पकोड़े बनाए थे, लौकी के, आलू के, गोभी का नहीं था सॉरी, शिमला मिर्च के थे, पनीर के थे, प्याज के थे, हरी प्याज के पकोड़े थे, दाल के पकोड़े थे, जो मूंग दाल की तरह जो चने दाल के पकोड़े थे, और फिर और भी एक पकोड़ा था, मुझे याद नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे टाइप के वैरायटी के पकोड़े बनाए थे और जो कि बहुत ही अच्छे बने थे। और मेरे साथ साथ मतलब मेरे घर में तो सभी लोगों ने खाए, बाहर भी जो लोग आए थे घर में मेहमान, उन लोगों ने भी खाए और उन लोगों ने बोला बहुत अच्छे बने थे पकोड़े। तो दिल खुश हो जाता है जब कोई ऐसा बोलता है कि हाँ पकोड़े, जो भी चीज़ आप बनाओ और अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि हाँ अच्छे बने थे, तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ आपका जो मेहनत है वो सफल हो गया है। तो यहाँ पे पतिदेव जी ने भी यहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे वो हेल्प करवा रहे थे, दिया वगैरह उन्होंने रख दिया, और बाकी जो बचा हुआ था वो दिया वगैरह मैंने बाद में रख दिया था। मेरा लालू कुर्ता पजामा काला काला, नहीं पीला पीला, कुर्ता पजामा पीला पीला। बम पटाखे निकल रहे हैं, खजाना निकल रहा है। तो सारी चीज़ों को मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है।